मैं तो खुश हो गई कि आज मेरे लिए साग के बूके आ गए। जी हाँ, आज मुझे ताज़ा साग मिल गया, वरना कहाँ ताज़ा साग मिलता है। शॉप पर जब हमारे पास साग या कोई सब्ज़ी पहुंचती है तो वैसे जैसे इंसान के जिस्म से जान निकल जाए और हाथ पांव लटक जाते हैं, इस किस्म से हमें सब्ज़ी मिलती है। कहीं से हो कर आती है। ये किस्मत थी, आज हमें ताज़ा साग मिल गया। और साग भी माशाल्लाह इतना मिला है कि आज तो पड़ोसियों की भी दावत हो जाएगी। जी हाँ, 2 गठिया साग की हमें मिली है। और साग भी माशाल्लाह फ्रेश साग है, बिल्कुल ग्रीन। ये देखिए अंदर से गीला गीला और बिल्कुल फ्रेश साग है। तो इसे मैं सफाई करके इसे काटूंगी और इसे पकाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे कि हमारी अम्मी या नानी दादी बनाया करती थी, बिल्कुल उसी रेसिपी से। बहुत ही मज़ेदार बनती है साग। आप भी मेरी रेसिपी से एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। सबसे पहले तो हम साग में अगर थोड़ा बहुत कोई डंडी शंडी है तो वो अच्छे से देख लेंगे, ताकि वो हमारे खाने में ना आए। उसके बाद हम साग लेंगे, एक मुट्ठी से पकड़ेंगे इस तरीके से और दूसरे हाथ से छुरी पकड़ते हुए साग बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे, ताकि साग अच्छे से गल जाए। साग गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए जितना बारीक काटेंगे उतना ही अच्छा गलेगा। जब अच्छा गलेगा तो अच्छा साग घुटेगा। जी हाँ, हम तो घोटते हैं, आप लोग पता नहीं अभी मशीन से बनाते हो या जूसर के जग में बनाते हो। मैंने तो कभी वो बनाया नहीं, मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। तो ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक साग काटूंगी। इंशाल्लाह आप भी इसी तरीके से काटें तो बहुत ही ज़बरदस्त ये साग बनेगा। ढेर सारे साग की कटिंग तो मैं कर चुकी हूँ। पालक नहीं था, पालक मंगवाया है, एक गट्ठी पालक की मंगवाई हो और इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। पालक में बहुत ज़्यादा कचरा था, क्योंकि यहाँ शॉप से मंगाया था तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पत्ते थे, तो वो मैंने साफ़ किए अच्छे से और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। पालक कोई मसला नहीं है, ये थोड़ा मोटा मोटा भी काट लें तो चलेगा, क्योंकि ये जल्दी गल जाता है। साग गलने में ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए साग बिल्कुल बारीक कटिंग की है मैंने, ताकि वो अच्छे से गल जाए। इसलिए मैं मोटा पतला पालक तो इसी तरीके से काट दूंगी जैसा कैसा आया। लेकिन काटना लाजमी, ये ना हो कि आप पूरे पत्ते ही डाल दें और फिर आप जो है उसे घोटते रहें और पूरी डंडियाँ डंडियाँ निकलते हुए खाने के टाइम पे मुंह पे आए, ऐसा मत कीजिएगा, वरना बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत इसे कटिंग कर लें, छोटा बड़ा। हाँ, कटिंग लाजमी है। और इसके बाद पालक अच्छे से काट लें बस। और फिर खुद धोने के लिए आप एक बड़ा सा बर्तन लें, क्योंकि जब बड़ा से बर्तन में धोएंगे ना तो अच्छे से धुल जाएगा, मट्टी शट्टी सारी निकल जाएगी। और मिर्चें भी मैंने देसी मंगवाई हैं, आधा पाव मिर्च मंगवाई हैं देसी मिर्च। लाल मिर्च तो मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी। साथ मैंने ये लहसुन की पोथी भी ले ली है पूरी। जी हाँ, सिर्फ देसी चीज़ों से ही मैं साग बनाऊँगी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अच्छे से बड़े से टब में, खुले से टब में मैंने अच्छे से 2-3 मरतबा धो लिया, बिल्कुल साफ़ कर लिया। और इसे मैंने बड़े से पतीले में, बड़ा सा पतीला मेरे पास कुकर था, मैंने इसमें चढ़ा दिया। 2 किलो पानी तकरीबन डाल के चढ़ा दिया। मीडियम फ्लेम पर ही मैंने रख दिया, ताकि मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकता रहे। ये देखिए खुद ब खुद ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि फूला हुआ था साग। अब जैसे ही ये पकेगा तो ये नीचे खुद ब खुद होता रहेगा। तो हल्का सा मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी और ढक्कन ढक कर इसे मैं पकाऊंगी। इसे पकाकर मैं भूल ही जाऊंगी कि मैंने साग चूल्हे पर रखा है, क्योंकि साग पकने में अच्छा खासा टाइम लगता है। बाकी के सारे काम मैंने कर लिए। तो अब ये साग में देखें पानी भी थोड़ा सा रह गया और अच्छा सा पक भी गया है। कलर तो देखें बिल्कुल ही दूसरा कलर आ गया है। तो हरी मिर्चें इस टाइम मैं डाल दूँगी और इसे हल्का हल्का डिप कर दूँगी चम्मच की मदद से, ताकि मिर्चें भी इस टाइम अच्छे से गल जाएं, मिर्चें पीसनी ना पड़े। इसी में डाल के मैं पका लूँगी। ढक्कन ढक के पक रहा है, इतनी देर में मैं लहसुन छील लूँगी। लहसुन की पूरी पोथी लूँगी, लहसुन मैं अच्छे से छील लूँगी। लहसुन का इस्तेमाल मैं बिल्कुल एंड में करूँगी, तड़का लगाऊँगी साग के अंदर। ये देखें इस तरीके से लहसुन छीलना कौन सा कोई मुश्किल काम है। मोटी मोटी आजकल ये आई हुई है फार्मी, इसमें तो टाइम ही नहीं लगता। देसी ले तो उसमें टाइम लगता है, वैसे मैं देसी ही इस्तेमाल करती हूँ। लहसुन मेरा ख़त्म हो गया, इसलिए मैं आरसी तौर पर मैंने ये ले ली है। तो मैं ये मोटी लहसुन का ही इस्तेमाल करूँगी। इसे मैं अच्छे से छील लूँगी और बिल्कुल बारीक बारीक इसकी कटिंग कर लूँगी। देखिए पूरी पोथी में अच्छे से छील चुकी हूँ छुरी की मदद से। मैं अब इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लूँगी। ये देखो कुछ इस तरीके से।
अब खाने वालों को क्या पता कि कितनी मेहनत होती है साग बनाने में। मिनट में खा के साइड पे हो जाते हैं, मगर पकाने वाला तो बेचारा सारा दिन साग पकाने में ही लगा होता है। तो लहसुन बिल्कुल बारीक बारीक काट लें, क्योंकि इसका तो बहुत ही अच्छा सा जायका आता है आखिर में। जब आप साग के ऊपर तड़का लगाए ना, बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आता है। बिल्कुल बारीक बारीक काट लें ताकि ये मुँह में भी ना आए कि भी पता चले ये लहसुन है। तो बिल्कुल बारीक बारीक काट लें तड़के के लिए। जी हाँ, इतना पतला छोटा छोटा बस काट लें और इसे रख लें किसी प्लेट में निकाल कर साइड पे। साग देख लेंगे इतनी देर में। ये देखिए साग में हल्का हल्का सा पानी रह गया है। अब हम चूल्हा बंद करेंगे तो बस ये अब बिल्कुल रेडी है घोटने के लिए। ये देखिए मिर्चें भी, साग साइड पे करके मैं तोड़ के आपको दिखाऊँ। ये देखिए बिल्कुल ही गल चुका है। हाथ की मदद से मैंने पीसा तो अभी वो हाथ से पिस गया है। ये देखिए अब नज़दीक से करके दिखाऊँ। ये देखिए बिल्कुल ही गल चुका है अच्छे से। तो बस अब मैं चूल्हा बंद करूँगी और इसे मैं उतार लूँगी। तो पहले यहाँ मैंने ले लूँगी, यहाँ मैंने बिछा लिया है किचन टॉवल और इसके ऊपर मैंने रख लिया है पतीला। और ये है जो घोटना, इसकी मदद से हम घोटते हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा साग घुटता है। आप लोग इसे पता नहीं क्या कहते हो, हम लोग इसे घोटना कहते हैं। और नमक इसमें शामिल करूँगी। हरी मिर्च तो मैं इसमें डाल चुकी हूँ, अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक यहाँ मैंने ले लिए 2 खाने के चम्मच। अब घोटने की मदद से मैं इसे अच्छा सा इस तरीके से घोट लूँगी। मेहनत होगी अब घोटने की और मेरे हाथों की। जी हाँ, गल तो चुका है लेकिन फिर भी मेहनत तो करनी है। आटा इसमें लाजमी डलेगा। 1 कटोरी ये मैंने ले ली है आटे की। देसी आटा है, हम लोग घर में चक्की का ही आटा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप सफ़ेद आटा भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे, ये ना हो कि एक ही दम डाल दें। थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएं और बस इसे घोटते जाएं इस तरीके से। थोड़ा सा ज़ोर लगाएं ताकि सर्दी वर्दी भी थोड़ी दूर हो। घर में अगर कोई भी मर्द है, कोई बेटा भाई या कोई भी है, उसकी मदद ले लें, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है। मैंने बेटे को बुलाया, अब बेटे से थोड़ी मदद लूँगी और फिर आटा डालते हुए इसे अच्छा सा घोट लूँगी। ये देखें, मेहनत तो इसी टाइम होती है। वैसे तो आप साग चूल्हे पर रख के और काम कर लें तो मसला नहीं है, घोटने का मसला है थोड़ा सा। ये देखिए इस तरीके से, और गरम गरम घोटेंगे तो ही ज़बरदस्त घुटेगा। अगर ठंडा हो गया तो फिर घोटना मुश्किल हो जाएगा। सारा आटा कटोरे का मैं इसमें डाल चुकी हूँ। पहले डाल दिया था, बाकी का जो रहता था वो भी डाल दिया। बिल्कुल साग जो है एंड वाली पोजीशन में आ चुका है। देखें गाढ़ा गाढ़ा सा हो चुका है, बिल्कुल अलग अलग नहीं रहा जैसे कि पहले पका था उस टाइम था। आटा डालने का ये फ़ायदा है कि साग आपस में जुड़ जाता है। तो ये देखिए अब घोटना बिल्कुल ही आसान हो गया है और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से घुट भी चुका है। थोड़ा सा और हम लगा लेंगे इस पे टाइम। ये देखें इसके अंदर ये खड़ा हो जाएगा ना, इतना ये आटा वाटा डाल के इतना हम इसे तैयार कर चुके हैं। तो अब इसे मैंने चूल्हे पर रख दिया है दोबारा से, और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम रखी हुई। ये 1 पाव दही मंगा ली मैंने। दही अगर थोड़ी सी खट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है, उससे अच्छा सा जायका आ जाता है साग के अंदर। बाकी इसके अंदर प्याज टमाटर किसी चीज़ का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। खाली इसी तरीके से साग बनाए, क्या जायका क्या मज़ा आता है साग का, खाने का मज़ा आता है। दिल करता है कि बंदा साग आहिस्ता आहिस्ता सारा ही खा जाए, इतना मज़ेदार बनता है। लेकिन आज तो माशाल्लाह पड़ोसियों को भी भेजूँगी, बहुत ज़बरदस्त साग बना है और ज़्यादा भी है। तो दही तो मैं इसमें डाल चुकी हूँ और अच्छे से घोट कर इसके अंदर ही मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसे मैं 4 से 5 मिनट इतना पकाऊंगी जैसे पकने लगे। उसके बाद 4 से 5 मिनट पकाऊंगी ताकि जो इसके अंदर मैंने आटा वाटा शामिल किया है वो भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ मैं फ्राई पैन ले लूँगी, इसमें मैंने डाल दिया आधा कप कुकिंग ऑयल। आधा कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी बारीक कटे हुए लहसुन, जो कि हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिए थे। ये देखें अच्छे से ऑयल में इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे सा कलर आ जाए, अच्छे से गोल्डन हो जाए। इसे थोड़ा सा हिलाते जुलाते रहेंगे क्योंकि साइडों से गोल्डन होना शुरू हो जाते हैं और बीच से नहीं होते। तो मैं थोड़ा हिलाती रही हूँ
तो ये देखें हल्का हल्का सा इसमें कलर आने लगा है। इससे छोड़ के काम ना करने लग जाएं कहीं आप, ये बिल्कुल ही जल के काले हो जाएं। इतना पकाना है कि इसका कलर अच्छा हो जाए, गोल्डन सा प्यारा सा, और खुशबू एक प्यारी सी निकल के आए कि पता चल जाए लहसुन जो है ब्राउन हो चुके हैं। तो बस इसे उठाएं और साग के अंदर उड़ेल दें कुछ इस तरीके से। ये देखें क्या खुशबू, क्या जायका। आज तो पूरे घर में जो है साग की खुशबू इतनी मज़ेदार फैली हुई है, देखकर अब भूख लगने लगी है। तो माशाल्लाह बस साग बिल्कुल रेडी हो गया है। जो ऊपर मैंने इसके ऑयल और जो तड़के वाला घी डाला है, अब लहसुन वाला, ये इसके अंदर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बस ज़बरदस्त साग अब बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे मैं प्लेट में निकाल कर आखिरी लुक आपको दिखाऊँगी कि साग कैसा बना है। तो ये प्लेट में मैं आपको निकाल के दिखाऊँ, गर्मा गर्म मज़ेदार माशाल्लाह। इसके साथ अगर हो जाए देसी मक्खन और हो जाए रोटी तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त लगता है। काफ़ी लोग चावलों के साथ भी खाते हैं। हर किसी की अपनी पसंद है, हर कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से खाता है। लेकिन साग तो तकरीबन ज़्यादातर लोग शौक़ से ही खाते हैं, और मज़ेदार बना हो तो क्या ही बात है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो अगर आपको भी कहीं से हरा हरा और ताज़ा साग मिल जाए तो उसे बना लें जल्दी से, नहीं तो बाज़ार से ले आएँ। साग वाकई ही बहुत अच्छा और कुछ ही टाइम के लिए आता है, इसके बाद तो साग ख़राब आना शुरू हो जाएगा, खाली डंडियों वाला। तो यही टाइम है, 1-1.5 महीने ही साग अच्छा आता है। तो आप भी ले आएँ और बना लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।